हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राण फिक्टिशियस स्टोरी। अमारा का जीवन हमेशा दर्द और तकलीफों से भरा रहा। उसके पिता, जो एक प्रभावशाली बिजनेसमैन थे, का सालों पहले एक रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उसी दिन से अमारा ने अपने आप से वादा किया कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगी। बदले की इसी आग ने उसे माफिया की उस अंधेरी दुनिया में ला खड़ा किया, जहां उसकी मुलाकात राघव वर्मा से हुई। राघव ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग एक बेरहम और निर्दयी माफिया डॉन के रूप में जानते थे। ऐसा इंसान जिसके दिल में न दया थी और नहीं प्यार। राघव के लिए दुनिया केवल दो रंगों की थी, काला और सफेद। जिसने भी उसे चुनौती दी वह मिटा दिया गया। लेकिन अमारा की आंखों में जो जुनून था उसने राघव को खींच लिया। वह उसकी लड़ाई, उसके गुस्से और दर्द को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। दूसरी ओर अमारा के लिए राघव एक खलनायक था, उस व्यवस्था का हिस्सा जिसे उसके पिता जीवन भर खत्म करना चाहते थे। फिर भी अमारा के दिल के कोने में एक अजीब सा खिंचाव होने लगा। राघव के करीब रहते हुए उसका दिल और दिमाग आपसने लगे। प्यार और नफरत का खेल। अमारा को हमेशा से शक था कि राघव उसके पिता का असली कातिल नहीं है, लेकिन उसके चारों ओर की ताकत और उसका कनेक्शन सच के करीब था। जब दोनों मिले तो उनके बीच एक खतरनाक और भावुक रिश्ता पनपने लगा। राघव के साथ की हर मुलाकात एक नए रोमांच से भरी होती। उनके बीच एक आग थी, कभी गुस्से की तो कभी प्यार की। एक बार एक बरसाती रात में अमारा गुस्से में राघव के ऑफिस पहुंची। उसका भीगा हुआ दुपट्टा और चेहरे पर गिरी जुल्फें राघव को कमजोर बना रही थी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो राघव? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बख्श दो। जो मैं कर रही हूं उससे मुझे करने दो। इतना दखल मत दो। तुम मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। राघव उसकी तरफ बढ़ा, उसके चेहरे से जुल्फें हटाते हुए धीमे स्वर में बोला, और अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन चुका हूं, तब क्या करोगी? तुम्हारी आंखों की वो आग मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है अमारा। शायद तुम समझ नहीं सकोगी, लेकिन तुम्हारी मुस्कान जो अब खो चुकी है, मैं उसे फिर से तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूं। अमारा का दिल तेज धड़क रहा था। उसका दिमाग उसे राघव दूर जाने को कह रहा था, लेकिन उसका दिल वहीं रुक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस व्यक्ति से वह दूर रहना चाहती थी वही उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। एक दिन अमारा के हाथ ऐसा सच लगता है जो उसकी दुनिया उल्ट पलट कर रख देता है। असली कातिल राघव नहीं, बल्कि करण मल्होत्रा था। करण ने ताकत और शहर पर कब्जे के लिए यह साजिश रची थी और राघव पर इल्जाम लगा दिया था। अमारा का गुस्सा और दर्द अब एक नए मोड़ पर आ चुका था, लेकिन राघव, जो अब उसका रक्षक बन चुका था, उसके साथ तब था जब वह बिखरने वाली थी। राघव, जो हमेशा एक निर्दयी माफिया डॉन था, ने पहली बार किसी के लिए अपने दिल की हार मानी थी। वह पार्टी की एक रात थी जब उसने अमारा को देखा था। तभी से उसकी दुनिया बदल गई। उसे न होश रहा न चैन। वह अमारा से मिलने के बहाने ढूंढने लगा। वर्तमान में एक रात जब अमारा अपने पिता के दर्द याद करते हुए रो रही थी, राघव उसके पास आया। उसने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा अमारा। ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। तुम्हारे पिता के लिए, तुम्हारे लिए। और ये जंग हम साथ मिलकर लड़ेंगे। उसकी आंखों में सच्चाई और दृढ़ता देखकर अमारा का दिल पिघलने लगा। पहली बार उसने राघव के दिल को महसूस किया। क्या ये वही निर्दयी इंसान था जिसे प्यार का मतलब तक नहीं पता था? अमारा और राघव की कहानी बदले की थी, लेकिन इस सफर में उन्होंने अपने घावों के बीच प्यार को जगह दी। वे दोनों एक दूसरे के लिए एक नई शुरुआत बन गए। दर्द और अतीत के जख्मों को पीछे छोड़कर उन्होंने एक ऐसी जिंदगी चुनी जिसमें नफरत नहीं बल्कि प्यार और भरोसा था। उस रात अमारा और राघव के बीच जो दूरी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। राघव ने अमारा को अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं हो अमारा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की वजह हो। अमारा का दिल राघव की बातें सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उसने हल्के से कहा, और अगर मैं हार गई राघव? राघव ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ और दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारे पिता के कातिल को इस दुनिया से जाना ही होगा। वो मेरे हाथों से कब तक बच पाएगा? इतना कहकर उसने अमारा को अपनी बाहों में भर लिया।
सच और बदले का पूरा होना। अमारा और राघव ने मिलकर करण मल्होत्रा के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। करण को आखिरी मौका दिया गया अपनी बात रखने का, लेकिन उसने अपनी शैतानी मुस्कान के साथ राघव को भड़काने की कोशिश शुरू कर दी, जैसे उसे अपनी मौत की कोई परवाह ही न हो। अमारा की आंखों में दर्द और तकलीफ की छवि झलक रही थी। उसने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई और करण को खत्म कर दिया। उस पल उसने केवल अपने पिता की मौत का बदला लिया, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष का अंत कर दिया। करण को मारने के बाद अमारा अपने पिता को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने उसे रोने दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी आखिरी बार है। इसके बाद उसने खुद से वादा किया कि अब वह अमारा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। राघव, जो हमेशा से ठंडा और निर्दयी माफिया डॉन था, अब सिर्फ अमारा के लिए एक संरक्षक बन गया था। जब करण के साथ सब खत्म हो गया, राघव ने अमारा को अपनी बाहों में लेकर कहा, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई, अब तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है, और इस बार मेरे साथ। यू आर माइन एंड ओनली माइन, माई लव। अमारा ने कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मेरे कब से हो राघव? राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तब से मैं सिर्फ तुम्हारा ही हो गया, और अब से तुम सिर्फ मेरी। अमारा और राघव की कहानी बदले की थी, लेकिन उस बदले के बीच प्यार ने अपनी जगह बना ली। दोनों ने अपने पुराने घावों और दुखों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। वे अब सिर्फ एक माफिया डॉन और पीड़ित नहीं थे, बल्कि एक ऐसा जोड़ा बन चुके थे जो एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाकर एक नई और खूबसूरत जिंदगी के सपने देख रहा था। तो कैसी लगी ये स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस तरह की कहानियां पसंद है वो भी हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। टिल देन, टेक केयर।